नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस चैनल में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारी खास चर्चा में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, आज की खास मेहमान के लिए हम कहेंगे ना उनको शोहरत की प्यास है, ना ताली की उनको जरूरत है, उन्हें बस बदलाव का सफर मंजूर है। लोग कहते हैं वो समाज सेवी हैं और हम कहते हैं वो भविष्य की दस्तक है, एक महकते हुए दस्तूर है। जी हाँ, नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। आज हम बात कर रहेंगे महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और समाज सेवी बदलाव की, जिनकी शुरुआत जमीनी स्तर से होती है। जी हाँ, एक ऐसी समाज सेवी आज हमारे साथ जुड़ेंगी, जहां मदद फाउंडेशन के संस्थापक हमारे साथ जुड़ेंगी और जानी मानी समाज सेवी हैं श्रीमती सुनंदा पहाड़े जी। जी हाँ, जो महिला स्वरोजगार, हस्तशिल्प और स्वदेशी रोजगार मॉडल पर पिछले कई वर्षों से निरंतर काम कर रही हैं। आपको बता दें, इसके साथ ही हाल में ही आईएएस संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण महिलाओं पर की गई विवादित टिप्पणी ने सामाजिक और प्रशासनिक हलकों में सवाल खड़े कर दिए हैं और इस मुद्दे पर आज हम उनसे बात करेंगे और भी बातचीत होगी। तो सबसे पहले श्रीमती सुनंदा पहाड़े जी का बहुत बहुत नमस्कार करते हैं और मैम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार रितिका जी। सुनंदा जी, एक आपकी जर्नी से रिलेटेड तो आज हम बातचीत करेंगे ही, साथ साथ देखा जाए तो देश में कुछ माहौल जो है, कुछ लोगों ने अपने विवादित बयानों से थोड़ा सा गड़बड़ा भी दिया है, उसको लेकर भी हम आज आपसे बातचीत करेंगे। आप समाज सेवी हैं, बताना चाहेंगे दर्शकों को, लंबे समय का मैम को अनुभव है समाज सेवा में, तो आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले कि महिला रोजगार की अगर मैं बात करूं, स्वरोजगार की, तो इस मिशन की शुरुआत कैसे हुई? आपको इस दिशा में काम करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? बहुत ही बेहतरीन काम कर रही हैं आप। थैंक यू सो मच रितिका जी। एक्चुअली मैं छोटे छोटे काम तो करती थी मदर फाउंडेशन के अंतर्गत, बट ये प्रेरणा मुझे इस टाइप से मिली कि महिलाओं के बीच में जाती थी आंगनवाड़ी में, जो वहाँ से महिलाओं को देखा गरीबी है बहुत ज़्यादा, उनको काम करने की प्रेरणा नहीं मिलती थी, तो हमने खुद मदर फाउंडेशन के अंतर्गत एग्जीबिशंस लगाना स्टार्ट की, उनको स्टॉल्स देना चालू कर दिए। छोटे मोटे स्टॉल्स से वो उनका अपनी रोजगार कमाते थे और भरण पोषण होता था उनका। इसी अंतर्गत हमने ये चालू किया एग्जीबिशंस लगाना। तो अभी वो थोड़ा सा और अच्छे से हो रहा है। स्व सहायता समूह की महिला मेरे साथ 50-100 महिलाएं जुड़ी है, उनको मैं रोजगार देती हूँ, तो उनके साथ अच्छे से अच्छा हो जाता है उनका अच्छा चल रहा है। तो ये एक होता है, एक व्यक्ति का ना एक बेसिक स्वभाव होता है, तो ये जो आज लोगों के प्रति इतनी आपकी दयालु, जो आपका एक हम मन कहेंगे दया है, जो एक मानव भाव आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, तो क्या ये बचपन से ही ऐसा था या कुछ ऐसी परिस्थितियों को आपने देखा जब इंसान कई बार समय के साथ बदलता है? नहीं मैम, वो ये जो चीजें आती है वो तो बचपन से ही आती है, वो एकदम से तो नहीं आती। जो अपना आपका स्वभाव जो बचपन से ही रहता है, तो जो जैसे जो चीजें आप देखते हो वो आपके अंदर रहती है और वो जो सामने आती तो फिर वो करने का मन होता है, करने का मत। जैसे अगर बात करें, जी हाँ, आपसे बात जारी रखना चाहूंगी, जैसे कि आप बता रही हैं कि ये चीजें बचपन से कहीं ना कहीं आपके मन में थी, हम समझ सकते हैं, क्योंकि जितनी बातचीत अभी तक हमारी हुई, आपकी बातों में वो चीज मैं कह सकती हूँ कि मैम साफ तौर पर आपके अंदर जो शालीनता है वो कहीं ना कहीं झलक भी रही है। आगे सवालों का सिलसिला मैं शुरू करना चाहूंगी। आप लगातार रोजगार मेले आयोजित करती रहती हैं, आप काफी प्रख्यात हैं इस चीज के लिए, तो क्या ये एक मॉडल जो है सिर्फ प्रशिक्षण तक सीमित है या महिलाओं को मार्केट और आय के अवसर भी इसमें मिल रहे हैं? मैम उनको तो रोजगार तो मिल ही रहा है। अपन सोच रहे हैं कि पूरे इंडिया में उनका जो प्रोडक्ट बनाती है वो बेचा जाए, उनको एक मार्केट मिला जाए। तो उसी के अंतर्गत हम लोग स्वरोजगार तो देते हैं और प्रशिक्षण भी देते हैं, और उनका जो सामान रहता है वो भी अपन ऑल इंडिया में या बाहर भी बेचने की कोशिश करते हैं, उनको मार्केट देने का काम करते हैं। मार्केट देने का काम करते हैं। हस्तशिल्प, स्वदेशी उत्पाद, स्थानीय कला, इन पर लगातार आपका जोर रहता है। आज के समय में ये मॉडल कितना ज्यादा प्रासंगिक हो चुका है, कितना प्रभावी है, मेरे कहने का मतलब है? मेक इन इंडिया के अंतर्गत तो ये प्रभावी हो ही चुका है कि हर घर में महिलाएं कुछ ना कुछ काम कर ही रही है और वो मार्केट में बेच ही रही है, और जो भी चीजें हैं वो इतनी अच्छी बनी हुई रहती कि आप यकीन नहीं कर सकते कि ये मशीन की बनी है कि या हाथ की बनी है। तो मार्केट तो है, इन लोगों का प्रोडक्ट तो अच्छे से घरों में अच्छे से लोग मतलब खरीदते हैं, इनको मार्केट तो मिल रहा है। कहने का मतलब है अच्छा एक मतलब काम कह सकते हैं कि अच्छे स्तर पर चल रहा है, कहने का मतलब है। हाँ,
जी अच्छे स्तर पर चल रहा है। जैसे कि मैम जी एक बड़ा ही विवादित बयान अगर हम बात करें आईएएस संतोष वर्मा का, आपने शायद सुना होगा, ब्राह्मण महिलाओं पर उन्होंने विवादित टिप्पणी जो की है, समाज में काफी जी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। आप एक समाज जी। सेवी हैं, प्रतिष्ठित समाज सेवी हैं, तो आप इस बयान को कैसे देखती हैं? क्या इस तरह के जो सोच है महिला सशक्तिकरण की राह में बाधा नहीं लगती है आपको? आपका क्या कहना है इस पूरे बयान पर? बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो सरासर गलत बयान था। तो आजकल तो बच्चे अपने अपनी योग्यता योग्यता के ऊपर लड़की या लड़के देखते ही है। ना वो धर्म देखते हैं, फिर वो जाति देखते हैं, योग्यता देखते हैं, विचार देखते हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, वो कर ही रहे हैं। तो इसमें इनका बयान का तो कोई मतलब नहीं रहता है ना? और दूसरी बात कि अंतर्राष्ट्रीय विवाह पे सरकार भी जोर दे रही है। जी जी जी, सही कहा आपने कि सरकार भी कहीं ना कहीं जोर दे रही है, सबका एक व्यक्तिगत जोर स्वतंत्र दे हम रही कह है सकते हैं। तो हाँ ये जी। इनका बयान तो अनुचित है, बिल्कुल अनुचित है, कोई मतलब नहीं निकलता इसमें। अब बच्चे आजकल न्यू जनरेशन वो अपने हिसाब से कर ही रही है, जो भी करना है उनको अच्छे से देख परख के कर रही है। तो ये हम्म। तो सवाल का कोई मतलब ही नहीं इनके। सरकार से सरकार की कुछ जो योजनाएं हैं, महिला सशक्तिकरण पे आप काम करती हैं, तो आपसे ही मैं जानना चाहूंगी कि सरकार जो योजनाएं लेकर आ रही है महिलाओं के लिए, कितनी आप खुश हैं इन चीजों से? और समाज सेवी हम सबसे ज्यादा आप स्तर पर, जमीनी स्तर पर चीजों को देखती हैं, तो क्या सुधार आपको लगता है, मन में आता है कि सुधार आना चाहिए? महिलाओं की हित की बात कर रही हूँ यहाँ पर मैं। सुधार तो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सुधार। जैसे पहले महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती, आज घर से सरकारी बाहर सरकारी निकाल के सुनंदा जी, सरकारी सरकारी जो सेवाएं हैं, सरकारी जो नियम कानून है, उनकी बात कर रही हूँ मैं, जो योजनाओं की बात कर रही हूँ मैम। जी जी मैम। हाँ, योजनाएं तो सही है, बिल्कुल सही है। योजनाएं जो भी आ रही है महिलाओं के हित में ही आ रही है, महिलाओं को उसका लाभ भी मिल रहा है। लाभ मिल रहा है। और कोई आपके जी जैसे समाज सेवी होने के नाते ऐसा मन में आपके कई बार आता है कि ये योजनाएं अगर महिलाओं के लिए आ जाए, जब कुछ ऐसी परेशानियां देखती हैं तो कुछ लाभ मिल सके, ऐसा कोई योजना है जो आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहें? सरकार तो अपना काम कर ही रहे, उसी पे अपन जैसे समाज सेवी, मैं एक समाज सेवी हूँ तो मैं भी बिल्कुल। उसी के ही अंतर्गत काम कर रही हूँ। जैसे मोदी जी ने जो भी योजनाएं लाई है ठीक उसके है। अंतर्गत हम खुद भी काम करें तो कोई सफिशियंट है, सुधार की कहने का मतलब है इतनी सफिशियंट। ज्यादा बिल्कुल जरूरत हाँ, नहीं है, आप बिल्कुल संतुष्ट सही हैं है। कहने का मतलब है। उन जो जी योजनाएं जी अच्छी चल बिल्कुल। रही हैं, आप उसी के अंतर्गत आप खुद काम कर रही हैं, तो आप सहमत हैं कहीं ना कहीं। जी चलिए, प्रदेश की बिल्कुल मंत्री, जी। हाँ जी, प्रदेश की मंत्री और स्थानीय विधायक श्रीमती कृष्णा गौर भी आपके कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं। ऐसे कई सारे जी जी प्रतिष्ठित लोग आपके कार्यक्रम से जुड़े हैं। तो सरकार और प्रशासन जी से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं ताकि महिला उद्यमिता को बड़े स्तर पर बढ़ावा मिले, उनको रोजगार की, उनके बिजनेस को ज्यादा बढ़ावा मिले? क्या उम्मीद है आपको? कृष्णा दीदी, कृष्णा गौर मैडम जो है मंत्री जी, तो उनके अंतर्गत वो तो इतना अच्छा काम कर रही है कि वो तो हमारी प्रेरणा है। उन्हीं के ही मार्गदर्शन में हम काम करते हैं। वो महिलाओं से बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जुड़ के ही काम करती है, और फिर वो अब उनके मार्गदर्शन में हम काम करते हैं कि चलो मैडम इतना अच्छा काम करी, तो उनका 1% भी हमारी इसमें आ जाए तो हम अपने आप को धन्य धन्य समझते हैं। जी जी जी, चलिए, ये आपकी अभी तक की चर्चा में जो मैंने आपसे बातचीत करके समझा है कि आपकी जो शालीनता, जो आपकी सादगी है, कि आप सबको साथ लेकर चलती हैं, आपकी बातों में अभी भी जिस तरीके से आपने उनकी तारीफ की, तो ये खुद का व्यक्तित्व झलकता है, मुझे ऐसा लगता है। आपसे जानना चाहूंगी कि इतने आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी, ये पर्सनली मैं पूछूंगी आपसे, कितनी भागदौड़ वाली लाइफ में इतने लोगों की समस्याएं सुनती हैं, समाज सेवा कर रही हैं, खुद को एक महिला होने के नाते कैसे मानसिक शारीरिक तौर पर आप स्वस्थ रखने का आपका क्या एक रूटीन है? क्या मैसेज देना चाहेंगी महिलाओं को? मेरा मानना ये है कि आप मेरा जो रूटीन है मैं आपको बताती हूँ। मैं रात के 10 बजे बिल्कुल सो ही जाती हूँ, बिस्तर पकड़े लेती हूँ, और सुबह 5 बजे उठ के जिमिंग या योगा या एक्सरसाइज करती हूँ। उसके बाद फिर घर का काम वाम करके फिर फोन में लग जाती हूँ, फोन वोन करके फिर दोपहर में 2-1 बजे खाना वाना बना फोन के का घर पे भी सदुपयोग संतुष्ट करती रखती हैं हूँ। आप, फोन का हाँ, सदुपयोग करती हैं। जो भी टाइम मिलता है उसके बाद फिर मैं गाड़ी उठा के समाज सेवा करने लग जाती हूँ। चलिए चलिए, यही आपकी जो एक चेहरे पे जो आपकी ग्लो है, आपका ऑरा है, ये खूबसूरत उसी की मुस्कान है, क्योंकि आप लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाने का काम कर रही हैं। आपसे आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आज आपसे जितनी भी वार्तालाप हुई है, बड़ी ही प्रेरणादायक आप महिला हैं हम कहेंगे, और आपकी
आपके लिए और आपकी संस्था के लिए जी हाँ बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे मैम। और फिर किसी चर्चा में आपसे जरूर मुलाकात करेंगे। आज की चर्चा में अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अनेक शुभकामनाएं आपके लिए। तो देखिए आज की हमारी श्रीमती सुनंदा जी आज हमारे साथ थी। जी हाँ, वो सिर्फ सुनंदा जी के लिए हम कहेंगे एक बात कि वो सिर्फ सपने नहीं देखती हैं, उन्हें सच भी करती हैं। हर हाथ को हुनर देती हैं, घर घर में रोशनी भरती हैं। ना जाने कितनी महिलाओं की उम्मीदें बन गई हैं। सुनंदा पहाड़े अब सिर्फ नाम नहीं एक सोच बन गई है। जी हाँ, बड़ी ही एक प्रेरणादायक महिला सशक्तिकरण की मिसाल हम उनको कहेंगे आज हमारे साथ थी। बहुत बहुत धन्यवाद सुनंदा जी का एक बार फिर से। उन्होंने अपने विचारों के व्यक्त किए और सबसे बड़ी बात है कि उस काम के लिए जो शब्दों से नहीं बल्कि परिणामों से समाज में बदलाव लाते हैं, वो ऐसा काम कर रही है। देश की हर उस महिला के लिए है जो अपने पैरों पर खड़ा होने चाहती है। आज की चर्चा की हम बात कर रहे हैं, तो अगली बार एक प्रेरणादायक कहानी से मिलने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।